न शबो रोज ही बदले न ये हाल अच्छा है। किस ब्राह्मण ने कहा था कि ये साल अच्छा है। हमारे इस खास प्रोग्राम अलविदा 2021 के सबसे अहम शुमारे में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कुछ पुरानी और कुछ नई यादें, कुछ कड़वी और कुछ मीठी यादों के साथ साल 2021 भी गुजर गया। उतार चढ़ाव भी देखे, लोग हंसते मुस्कुराते भी देखे और आते जाते भी देखे। इस खास प्रोग्राम में आज हम जम्मू कश्मीर के बीते 12 महीनों की कहानी आपके सामने पेश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम और हुकूमत के दरमियान एतमाद की बहाली हो या बेहतरी के लिए हुकूमत के दावे और वादों के बीच ये साल कैसे गुजरा और जमीनी हकाइक क्या कुछ है। न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बात सबसे पहले जम्मू कश्मीर इंतजामिया के उन 10 बड़े फैसलों की जो मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर किए गए या मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हुए और इन फैसलों का जम्मू कश्मीर के अवाम पर बराह रास्त असरात मुरतब हुए। महाराजा के दौर की तारीखी रियासत और मौजूदा यूनियन टेरिटरी में आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा, 10 बड़े फैसले इसकी अक्कासी करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जम्मू कश्मीर में अवाम को फैसलों का कहीं ना कहीं इंतजार रहा, यानी सुबह क्या होगा शाम होगा ये जानना इंतहाई मुश्किल था। सरकारी दफातर से हुक्मनामे जारी होते रहे और जमीन पर अमलाने की बातें पूरे साल तक लगभग होती रहीं। साल 2021 के 10 बड़े फैसले जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक क्या कुछ रहे, तफसीलात आपके सामने। जम्मू कश्मीर में नई या रियासती तहकीकाती एजेंसी का कयाम। मिलिटेंसी से मुतल्लिक मामलात और केसों की तफ्तीश और तहकीकात के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इसी साल कौमी तहकीकाती एजेंसी की तर्ज पर रियासती तहकीकाती एजेंसी की तश्कील का हुक्म दिया, जिसको पहली इतलाती रिपोर्ट यानी FIR को सोमो मोटो रजिस्टर करने के इख्तियारात हासिल हैं। हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को तहकीकात के दौरान किसी भी वक्त केस हवाले करने का इख्तियार दिया। SIA में एक डायरेक्टर और इतनी तादाद में अफसरान और अमला शामिल होगा जो हुकूमत की जानिब से वक्तन फौक्तन तैनात किए जाएंगे। रियासती तहकीकाती एजेंसी में एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करने की सलाहियत होगी और कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA और दीगर मरकजी एजेंसियों के साथ ताउन करेगी ताकि मिलिटेंसी से मुतल्लिक मुकदमात की तेजी से तफ्तीश की जा सके। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ एजेंसियां काम कर रही हैं, जैसे कि CID, ED, NIA और दीगर एजेंसियों के बाद अब जम्मू कश्मीर में रियासती तहकीकाती एजेंसी यानी SIA को शामिल किया गया है। SIA के पास ये भी इख्तियारात हैं कि अगर उन्हें लगे कि किसी भी केस में उन्हें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए तो केस को दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर सकते हैं। ताहम इसके लिए DGP को मुतला करना होगा। इसके अलावा अगर रियासत को कोई भी केस मुंतकिल किया जाए तो इस केस पर SIA कार्रवाई करेगी, जैसा कि उसने शुरू भी कर दिया है। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट का इतलाक। जम्मू कश्मीर के गुज्जर, बकरवाल तबके और दीगर ऐसे ही कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद 13 सितंबर 2021 को एक तारीख साज दिन के तौर पर याद रखेंगे, क्योंकि इस दिन जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का बाज़ाब्ता तौर आगाज हुआ। श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन तबकात से वाबस्ता 512 अशखास को जरूरी असनाद फराहम की। इन अफराद का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के 10 मुख्तलिफ अजला से था। इस मौके पर खिताब के दौरान भी LG की तरफ से कहा गया कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अमलाने से गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी इलाकों में आबाद दीगर कबाइल के लोगों को एक देरीना मांग न सिर्फ पूरी हुई बल्कि उनकी सहूलियात भी बेहतर होंगी, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर के दूर दराज जंगलाती इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को वो तमाम हुकूक हासिल होंगे जिनके वो हकदार हैं। 5 अगस्त 2019 में दफा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर को UT का दर्जा दिया गया, जिसके बाद मुल्क भर में लागू इस एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू करने की पहल की गई और सितंबर में बिलाखिर कानून का इतलाक हुआ।
जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तल करने का या बर्खास्त करने का सिलसिला शुरू। जुलाई के महीने में इसी साल लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही वाली इंतजामिया ने 2 पुलिस एहलकारों समेत 6 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जो मुल्क या रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे। सरकारी हुक्मनामे में उस वक्त कहा गया कि इन मुलाजमीन को आईने हिंद की दफा 311 के तहत बरतरफ किया गया, जिसके तहत कोई तहकीकात नहीं होती और बरतरफ मुलाजिम सिर्फ राहत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। ये ऐसा पहली मर्तबा हुआ था जब जम्मू कश्मीर में मकामी सतह पर इंतजामिया सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ काफी सख्त नजर आई। ये शिक हुकूमत को इख्तियार देती है कि वो बगैर तफ्तीश के मुलाजमीन को निकाल दे अगर सदर या गवर्नर जैसा कि मामला हो मुतमय्यन हो कि रियासत की सलामती के मफाद में इस तरह की तहकीकात करना मुनासिब नहीं है। जुलाई के बाद दर्जनों मुलाजमीन इस फैसले के तहत सरकारी नौकरी से हाथ धो बैठे। एक 149 साल बाद दरबार मूव की रिवायत को खत्म किया गया। 1 जुलाई 2021 को महाराजा गुलाब सिंह के दौरे इक़्तिदार से जारी 149 साल कदीम रिवायत यानी दरबार मूव को खत्म कर दिया गया। हुकूमत ने रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की कोशिश करने और इजाफी अखराजात से बचने का हवाला देकर बरसों पुरानी रिवायत को खत्म कर दिया। दरबार मूव की हर बरस अक्टूबर में श्रीनगर से जम्मू मुंतकिली होती थी, ताहम इस बार दरबार मूव की मुंतकिली न होने से जम्मू के बाजारों में भी चहल पहल देखने को नहीं मिली जो दरबार मूव की मुंतकिली के बाद मिलती थी। जम्मू शहर खुसूसन दुकानदार फैसले से काफी मायूस नजर आए। इधर बाज सियासी जमातें भी एलजी इंतजामी के इस इकदाम की मुखालफत कर रही हैं। अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस समेत दीगर कई इलाकाई जमातों ने भी कहा कि जो एक दूसरे को करीब लाने का मौका फराहम करता हुआ फैसला नजर आता था उसे आम तिजारत पेशा अफराद को भी नुकसान पहुंचाकर खत्म कर दिया गया और इससे नुकसान रियासत को ही हुआ है। सियासी जमातों ने कहा कि इंतजामिया इस बात की वजाहत करे कि आखिर ये फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐलान करते वक्त कहा था कि दरबार मूव की मुंतकली को खत्म किए जाने से करोड़ों रुपए की बचत होगी और इस रकम को अवाम की फलाह बहबूद की खातिर इस्तेमाल में लाया जाएगा। लेकिन अब बेशतर सियासी जमातों की मुखालफत के बाद देखना ये होगा कि आया इंतजामिया अपने फैसले पर कारबंद रहती है या फैसले में किसी किस्म की तब्दीली साल 2022 में देखने को मिलेगी। सिविल सेक्रेटरीट के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का फैसला। अक्टूबर में महकमा अमूमी इंतजामिया यानी जीएडी ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के 22 महकमों के सरकारी रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइजेशन करने का हुक्म दिया। फैसला किया गया कि जम्मू में तमाम रिकॉर्ड डिजिटाइज होने के बाद ऐसी ही मशक श्रीनगर में की जाएगी। जीएडी की तरफ से जो हुक्मनामा जारी हुआ उसमें जम्मू में दरबार खुलते ही श्रीनगर में तैनात महकमा जात स्कैनिंग के लिए तमाम फाइलों को तैयार कर देगा। ये बताया गया ताकि जम्मू में वाक़ई महकमों के रिकॉर्ड या फाइलों की स्कैनिंग मुकम्मल होने के बाद इनकी फौरी तौर डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल किया जाए। और दिसंबर में आई तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 3 लाख से जायद फाइलों को डिजिटलाइज कर दिया गया। मुख्तलिफ महकमों के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के अमल को तेज करने के लिए 4 मराहिल में डिजिटाइजेशन के लिए शेड्यूल पहले ही जारी किया गया था। जम्मू कश्मीर में 60,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान। सितंबर में मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ मिलकर आइंदा 2-3 बरसों में जम्मू कश्मीर में 60,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का फैसला किया। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने जिला बडगाम के दौरे के दौरान इस बड़े मंसूबे का ऐलान किया। बताया गया कि आइंदा 2-3 बरसों में जम्मू कश्मीर में तरक्की और खुशहाली का नया मंजर देखने को मिलेगा क्योंकि मरकजी हुकूमत ने यूनियन टेरिटरी के 60,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मंसूबा बना लिया है और इससे इलाके में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। कैपेक्स बजट को दी गई मंजूरी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक तारीखी फैसले में 12,600 करोड़ रुपए जिला कैपेक्स बजट 2021-22 जो पिछले साल के बजट 5,134.40 करोड़ रुपए से दुगना है
को पंचायतों, बीडीसी और डीडीसी को जम्मू कश्मीर की मसावी तरक्की के लिए जून के तीसरे हफ्ते में मंजूरी दे दी। सिविल सेक्रेटरीट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आला सतही इजलास हुआ, जिस दौरान तमाम 20 अजला के लिए तारीखी और बेमिसाल जिले कैपेक्स बजट को मंजूरी दी गई। तवील मीटिंग के दौरान जिला तरक्याती काउंसिलों के 20 चेयरपर्सनों और तमाम डिप्टी कमिश्नरों ने अपने अपने जिले मंसूबों का एक मुख्तसर जायजा भी दिया। निजी एयरलाइन गो फर्स्ट ने मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़ लुलु ग्रुप के साथ श्रीनगर से शारजा तक कार्गो की नक्लो हमल के लिए एक मुआहिदा तय किया, जिस पर दस्तखत भी हुए। गो फर्स्ट पहली एयरलाइन है जो कश्मीर से बरामदात की खातिर बराह रास्त बैनुल अक़वामी राब्ता शुरू करेगी, बल्कि उसने काम भी शुरू किया। मफाहमतनामे की याददाश्त MOU गो फर्स्ट हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स मोहित द्विवेदी और लुलु ग्रुप के डायरेक्टर MA सलीम के दरमियान प्रिंसिपल सेक्रेटरी सनत व तिजारत और इंतजामी सेक्रेटरी महकमा शहरी हवाबाजी और हुकूमत जम्मू कश्मीर की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। MOU के मुताबिक गो फर्स्ट एयरलाइंस दिसंबर में ऑपरेशन शुरू करेगी, जिससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के किसानों या काश्तकारों बल्कि दस्तकारों, बंकरों और कारीगरों को भी फायदा होगा, जबकि उन्हें बासानी रसाई के साथ साथ तवील बुनियादों पर कलील मुद्दती ट्रांजिट में बेहतर कीमत हासिल होगी। यह भी उस वक्त दावा किया गया। जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल 2021 को मंजूरी। फरवरी 2021 में राज्यसभा ने रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंतजामी इस्लाहात से मुतल्लिक जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल 2021 को मंजूरी दे दी। ये बिल ऐवान में जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी ऑर्डिनेंस की जगह पेश किया गया था और ये जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 की जगह ले चुका है। इस बिल में पुडुचेरी में नाफिज आइन के आर्टिकल 239A को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी लागू करने का इल्तिजाम किया गया। इसके अलावा बिल में यह भी तजवीज पेश की गई कि जम्मू कश्मीर में तैनात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अफसरान दोनों मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात रहेंगे। मुस्तकबिल में दोनों इलाकों के अफसरान अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी कैडर से आएंगे, जो साल के आखिर तक तैनात भी किए जाते रहेंगे। इस बिल में जम्मू कश्मीर कैडर का भी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी कैडर में इंजमाम का इल्तिजाम किया गया। रियासत या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। जम्मू कश्मीर में अब मुल्क या रियासत मुखालिफ लोगों की खैर नहीं, चूंकि हुकूमत ने साल 2021 में ही इन पर नकेल कसने के लिए एक नया हुक्मनामा जारी किया। इसके तहत मुल्क के खिलाफ नारेबाजी करने वाले या पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। साथ ही ऐसे लोगों के पासपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। CID की खुसूसी ब्रांच ने भी सभी इकाइयों को इस फैसले से अहकाम जारी कर आगाह कर दिया। इसके तहत कहा गया कि जिन लोगों से रियासत के कानून या लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, इन पर सख्त नजर रखी गई है। फैसला लेते वक्त यह भी कहा गया कि ऐसे लोगों पर सख्ती के साथ सभी डिजिटल सबूत और पुलिस एहलकारों के रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाएगा। इससे पहले मरकज के ज़ेर इंतजाम रियासती इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट में तरमीम की थी, जिसमें यह बताया गया था कि सरकारी नौकरी पाने के लिए एक काबिल इत्मीनान CID रिपोर्ट लाजमी है। इससे कबल मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी आया था कि अगर कोई भी शख्स या इसका फैमिली का कोई रुकन या करीबी रिश्तेदार किसी सियासी जमात या तंजीम से वाबस्ता है या किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेता है या किसी गैर मुल्की मिशन या तंजीम के साथ ताल्लुकात हैं या जमात इस्लामी जैसी किसी ममनू तंजीम से ताल्लुक तो नहीं रखता, इन तमाम चीजों का पता लगाने के लिए इंतजामिया ने यह फैसला लिया। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज।